नमस्कार। क्या आपने मीराबाई चानू द अनटोल्ड स्टोरी पार्ट 1 मेरी वो वीडियो वॉच करी? आपने देखी? अगर वो अभी तक आपने नहीं देखी तो इस वीडियो से पहले वो जरूर देखिएगा। आई रिपीट, मीराबाई चानू अनटोल्ड स्टोरी पार्ट 1। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं द पार्ट 2 में। इसमें क्या है, अब देखिए, जब वो बाबा के पास रहने लगी, बाबा ने उसे वहीं ऊपर वाला कमरा दे दिया। अब बाबा को ध्यान में आया उस मंदिर में कि भाई मीराबाई चानू यहां रहेगी तो अपने खेल पे और फोकस कर पाएगी और अच्छी तरह खेलेगी। तो बाबा ने उसकी लगन देखते हुए खुद उसके लिए चावल तैयार करते, उसको खिलाते। मीराबाई ने क्या किया, मिट्टी, वहां से मिट्टी उठाई और मिट्टी और गोबर के, गाय के गोबर से मिला के अच्छी तरह से अपने कमरे को लेप लिया और अपना कमरा तैयार कर लिया। और जब जब भी समय मिलता, क्योंकि उसको ट्रैवल में टाइम बच जाता था, उसका जो 60 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना था अपने घर में, तो वो टाइम बच जाता था। तो बाबा ने कहा कि जब भी तेरे पास समय होता है आराम के अलावा, तो ये पुस्तक, ये बुक जरूर पढ़ा कर, ताकि उसके अंदर धर्म के प्रति आस्था, देश के प्रति आस्था बने। और जब वो पुस्तक दी तो वो पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, क्योंकि वो आर्य समाज मंदिर था, तो वो सत्यार्थ प्रकाश बुक थी। और वो बुक पढ़ते पढ़ते उसके अंदर देशभक्ति भी जागी, धर्म के प्रति आस्था भी जागी। तब तक मीराबाई चानू 11 साल की हो गई और 11 साल की होती होती अंडर 15 चैंपियन भी बन गई। और 17 इयर्स की होती होती वो जूनियर चैंपियन का खिताब भी उसने अपने नाम पे कर लिया। 17 ईयर में जूनियर चैंपियन। बाबा ने फिर उसकी मुलाकात करवाई कुंज रानी से। आपको ध्यान में होगा, कुंज रानी उन दिनों मणिपुर की बड़ी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थी। वो वेट लिफ्टर भी थी कुंज रानी, और वो एथेंस ओलंपिक में खेलने भी गई थी। एथेंस ओलंपिक, कुंज रानी, हमें सभी को पता है उनका नाम। इसके बाद तो मीराबाई ने कुंज रानी को अपना आदर्श बना लिया, उसको अपना आइडल बना लिया। और कुंज रानी ने बाबा के कहने पे, बाबा के आग्रह पर इसकी हर पॉसिबल हेल्प करनी शुरू कर दी, मीराबाई की। और जिस कुंज रानी को देखकर मीरा के अंदर लगातार वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना जागा था, अपनी उसी आइडियल के 12 साल पुराने रिकॉर्ड, 12 इयर्स पुराना जो रिकॉर्ड था, 12 साल पुराने रिकॉर्ड को, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, उसको मीरा ने 2016 में तोड़ दिया। और वो भी 192 किलोग्राम भार उठाकर। 2017 में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो अनाहाइम कैलिफोर्निया में हुई थी, वो यूएस में, तो उसे भाग लेने का मौका मिला, वहां पे गई। और जब वहां पे पहुंची, जिस दिन चैंपियनशिप थी उसके जस्ट एक दिन पहले जितने प्लेयर्स आए हुए थे उनके साथ एक डिनर था। तो डिनर के दौरान यूएस प्रेसिडेंट वाज आल्सो प्रेजेंट ओवर देयर, वो भी था। तो राष्ट्रपति ने देखा, एक नोटिस किया कि लगभग सभी प्लेयर्स के पास बड़े नए बर्तन हैं और सभी नए बर्तनों में उस होटल का बना हुआ खाना और बड़े आराम से खाया जा रहा है और सभी खा रहे हैं। पर जब उसने देखा ये एक लड़की सीधी सादी सी लड़की है, पर ये होटल्स के बर्तन में खाना नहीं खा रही, बल्कि इसके पास एक पुरानी सी मेटल प्लेट है और उसमें चावल खा रही है। तो एकदम से उनको लगा, व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन? जब सभी एंजॉय कर रहे हैं, एक इक्वालिटी को एंजॉय कर रहे हैं, इस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया? इसके साथ ऐसा अनटचेबिलिटी वाला माहौल ऐसा क्यों आया? एंड ही वाज रियली फ्यूरियस। और राष्ट्रपति ने एकदम से प्रश्न किया, इस खिलाड़ी को पुराने बर्तनों में चावल क्यों? हमारे देश में क्या यह सिस्टम है? क्या इस लड़की के लिए बर्तन कम पड़ गए थे या इससे भेदभाव किया जा रहा है? तो एकदम से होटल स्टाफ उन्होंने पूरी गंभीरता से, संजीदगी से आवाज उनको उत्तर दिया, योर एक्सेलेंसी, इट्स नॉट लाइक दैट। जो हम खाना परोस रहे थे, ये जो बच्ची, ये जो मीराबाई प्लेयर है, ये जिस देश में भी जाती है, इसके बारे में हमने पता किया, जिस देश में भी जाती है वहां अपने देश का चावल, इंडिया की है ये, अपने देश का चावल साथ में ले जाती है। जहां भी ये फॉरेन कंट्रीज में, विदेशों में होती है, वहां भारत के ही चावल खुद उबाल कर खाती है। ये चावल भी खुद ही उबाल कर अपने कमरे से लेके आई है। ही वॉज रियली सरप्राइज्ड, ऐसा क्यों, ये क्यों? तो एकदम से उसने मीराबाई से पूछा और अपने एक्सप्रेशंस दिखाते हुए, ऐसा क्यों? तो एकदम से मीराबाई ने कहा, योर एक्सेलेंसी, मिस्टर प्रेसिडेंट, मेरे देश का अन्न खाने के लिए देवता भी तरसते हैं, इसलिए मैं अपने देश का अन्न खाती हूं।
अच्छा, यू आर वेरी पेट्रियोटिक। जिस गांव में तुम्हारा जन्म हुआ है, भारत में जाकर उस गांव के दर्शन एक बार जरूर करूंगा। उसने थोड़ा सा लाइटली ऐसा करके यूएस प्रेसिडेंट ने बोला। तो मिस्टर प्रेसिडेंट, इसके लिए मेरे गांव में जाने के लिए जरूरत ही क्या है? क्यों, ऐसा कैसे? मेरा गांव मेरे साथ आया हुआ है। हाउ इट्स पॉसिबल, हाउ इज इट? अच्छा, कराइए दर्शन फिर, अगर आपका गांव आपके साथ आया है। तो उस मूर्ख सी लड़की की बात पर हंस पड़े राष्ट्रपति। मीराबाई अपने साथ हैंडबैग में लिया और एक पोटली सी खोली और उस पोटली में उसमें कुछ था और माथे पे लगाया और फिर राष्ट्रपति की ओर इशारा कर दिया। राष्ट्रपति की तरफ जब वो पोटली बढ़ाई तो उसने कहा, यह क्या है? ये मेरा पावन गांव है और ये मेरा महान देश है। क्या है ये? तो राष्ट्रपति ने एकदम से पोटली को खोला। अरे ये तो मिट्टी है। हां, ये मेरे देश की मिट्टी है और मैं जहां जाती हूं अपने देश की मिट्टी साथ में रखती हूं। ऐसी एजुकेशन, ऐसी शिक्षा तुमने कौन सी यूनिवर्सिटी से हासिल की चानू? और मिस्टर प्रेसिडेंट, ऐसी शिक्षा मुझे यूनिवर्सिटी से नहीं मिली। ये यूनिवर्सिटी में तो मैकॉले की शिक्षा दी जाती है, ऐसी शिक्षा तो गुरु के चरणों में मिलती है। और मुझे आर्य समाज के बाबा ने, जो हवन करने वाले बाबा हैं, उन्होंने मुझे ऐसी शिक्षा दी। मैं उनको सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर सुनाती थी, उसी से मुझे देशभक्ति की प्रेरणा मिली। What do you say? सत्यार्थ प्रकाश? हां, सत्यार्थ प्रकाश। चानू ने अपने हैंडबैग से सत्यार्थ प्रकाश बुक की एक कॉपी निकाली और राष्ट्रपति को दी। आप रख लीजिए, मैं हवन करने वाले बाबा से और ले लूंगी। राष्ट्रपति ने एकदम किताब देखी और अपने एक अधिकारी को देते हुए आदेश दिया, इस किताब को अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए भेज दो। इसमें क्या है जिसे पढ़ने के बाद इस लड़की में इतनी देशभक्ति उबाल मारने लगी है? अपनी ही धरती के चावल लाकर हमारे सबसे बड़े होटल में अपने ही तरफ से उबाल कर खाने लगी। चानू चावल खा चुकी थी तब तक। उसने एक थोड़ा सा चावल लगा रह गया। यूएस प्रेसिडेंट ने उसकी प्लेट में से चावल का वो टुकड़ा ऐसे बड़े कैजुअली से ऐसे चावल का टुकड़ा उठाया, मुंह में रखा और चलते बने। और बस मुंह से यही निकला, यकीनन गोल्ड मेडल कल तुम ही जीतोगी, तुम ही जीतोगी। और अगले दिन मीराबाई ने गोल्ड मेडल वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2017 में कैलिफोर्निया में जो हुआ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। लेकिन किसी को, अमेरिका में किसी को इस पर आश्चर्य नहीं था, हैरानी नहीं थी, सिवाय भारत की जनता के। इसके बाद चानू ने 196 किलोग्राम, जिसमें 86 किलोग्राम स्नैच में और 110 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में, उसका वजन उठाकर भारत को 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भी पहला गोल्ड जिताया। इसके साथ साथ 48 किलोग्राम श्रेणी का राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ खेलों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अकेला गोल्ड नहीं आया, पिछले रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। 2018 कॉमनवेल्थ गेम में वर्ल्ड चैंपियनशिप भी बनाई। तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री थे उस समय वीरेंद्र सिंह ने उनके लिए 15 लाख रुपए की कैश प्राइज देने की घोषणा की। 2018 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। और यह पुरस्कार मिलने पर मीराबाई ने सबसे पहले अपने घर के लिए क्या खरीदा? आपने पार्ट 1 में सुना था, जिसके कारण वो वेट लिफ्टिंग में आई थी। लकड़ियों का गट्ठर उठाया था और लकड़ियों का गट्ठर का भार कम करने के लिए उसने क्या कहा था? जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं बैलगाड़ी खरीदूंगी। और उस लड़की ने जैसे उसे पैसे मिले और उसने बैलगाड़ी खरीदी और बाबा के मंदिर को भी पक्का करने के लिए 1 लाख रुपए गुरु दक्षिणा दी। फरहाना ताज की यह बुक वेद वृक्ष की छांव तले, उसमें से पढ़ते पढ़ते मीराबाई चानू के साथ जो उसकी अनटोल्ड स्टोरी थी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, पढ़ते पढ़ते इतना मजा आया कि कैसे एक दृढ़ निश्चयी बच्चा किस ढंग से अपने आप को डेवलप करता है, कैसे उसके अंदर एक हिलोरे मार रहा है संकल्प, उसकी कमिटमेंट अपने आप के साथ, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने गोल के प्रति उसकी कमिटमेंट, और किस तरह से वो बढ़ती गई आगे और भारत का नाम, अपना नाम, अपने गांव का नाम, अपने प्रदेश का नाम कहां तक लेके गई मीराबाई चानू।
लगातार कुछ ना कुछ नई वीडियोस, कुछ नए विचार, कुछ मैनेजमेंट के सूत्र लगातार सुनने के लिए आप मेरा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। YouTube चैनल है केशव जैन मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर, भूलिए मत। और Facebook पर पेज जरूर लाइक करें, दैट इज सेम केशव जैन मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। डोंट फॉरगेट, मस्ट क्लिक, must subscribe the YouTube channel and please go ahead and follow Facebook page.